हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है परसेंटेज के बारे में। जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर के बाद आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर आज हमारा चालू होगा परसेंटेज के बारे में, जैसे कि प्रतिशत के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिशत है क्या। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या होती है कि देखते तो आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे इसमें फिर से बेसिक से कि बेसिक बात इसमें क्या होती है, उसके बाद क्या होता है कि एक एक बढ़ करके हम लोग आगे तक जाएंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे बेसिक क्लास का क्या होता है कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, कि प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको शुरू करेंगे कि क्या प्रतिशत होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा होता है वह क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है। वैसे अगर सही मायने में देखी जाए तो प्रतिशत के चिन्ह हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग प्रतिशत को देखते हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को देखते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि देखिए दोस्तों, इसमें प्रतिशत मेरा ये होता है। तो प्रतिशत में जैसे कि यहाँ हमको पूछ देगा, अगर कहीं पर हम लोग जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको बोला जाता है कि आपको यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 10% की छूट होती है। जो सामान आप यहाँ पर लेते हैं उसमें आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्काउंट मिलता है 10% के, वह हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि देख लीजिए, अगर हमको बोला जाता है किसी सामान में आपको 10% की डिस्काउंट मिलते हैं, यहाँ पर क्या होगी 10% की छूट मिलती है। तो ये जो हमारी होती है 10% की डिस्काउंट, यह क्या होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको यहाँ पर 100 की सामान है और इसमें हमको बोला गया कि आपको 10% की डिस्काउंट होगी, तो हम लोग इसको बेसिकली तरह से अगर निकाल सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर यह 100 का है तो 10% बोला गया है, तो सीधी सी बात है, इसमें 100 में से हम 10 रुपये घटा देंगे, यानी कि हमारा 90 रुपये में वह सामान मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि यह देखिए मेरा छोटा सा है, तो इसको हम लोग क्या आसानी से निकालने हैं कि यह इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। लेकिन जब क्या होता है कि वहाँ पर अगर लंबा अमाउंट रहेगा, मेरा बड़ा सा अमाउंट रहेगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से तो जोड़ते नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमको 10% ही तो नहीं बोला जाएगा। हो सकता है 3% भी बोल देगा। 10% के बदला हमको क्या किया जाएगा, यहाँ पर फिर 2% भी बोल देगा, या फिर 50% भी बोल देगा, जैसे कि 60% भी बोल सकता है। कहीं पर जिस तरीके से रहता है वैसे में क्या होगा कि पूछ देगा। वहाँ पर इस तरीके से हमारा सवाल पूछा जाता है, या फिर कहीं पर हम जाते हैं तो इस तरीके से डिस्काउंट हम लोग को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इस तरीके से तो नहीं निकालेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर 100 रुपये का सामान है, 10% बोला गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 रुपये घटा देंगे, इजीली सी बात है, उसमें 90 रुपये हमारा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि देख लीजिए, इसमें क्या करेगा, हमको अगर बोलेगा कि यहाँ पर अगर 100 रुपया हमको है और 100 रुपया हम बोला गया कि 10% की छूट है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात यहाँ पर देख लीजिए, 10% बोला गया है, तो जितना परसेंट हमको बोला गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना हमको होता है, अगर जितना परसेंट बोला उसको क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। अगर 10% बोला, 10% हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, और बट्टा क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर 100 कर लेते हैं, तो यही मेरा क्या होता है, परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। अगर यहाँ पर हमको बोला गया, जैसे कि ये 10% मेरा हो गया, अगर यही बोले था फिर 15% निकालना है, तो 15% निकालना है, तो क्या करें हम लोग, यहाँ पर बट्टा में 100 कर लेंगे। 100 कर लेंगे तो क्या होगा, मेरा यहाँ पर परसेंटेज निकल जाएगा। अगर देख लीजिए यहाँ पर क्या करता है, अगर यहीं पर हमको पूछ देगा कि देखिए इसी तरीके से पूछेगा कि 500 का 10% क्या होगा। देखिए जैसे कि हमने देखे हैं कि 500, ये मेरा 500 है, 500 का 10% क्या होगा पूछ देगा। क्वेश्चन रहेगा कि हमारा 500 का 10% क्या होगा। तो हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर इजी वे में बोल देंगे इसको कि अगर 500 का 10% बोला गया, तो 100 का मेरा अगर 10% निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 90 रुपया होता है। अगर 10% डिस्काउंट इसमें करते हैं तो 10 रुपया मेरा क्या होता है, अगर 10% निकालते 10 रुपया होता है। तो 10 रुपया जब होता है तो यहाँ 500 बोला गया है, तो यानी कि 10 से 50, यहाँ 50 रुपया हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है। इसको करना है यह कि अगर हमको बोला गया इसमें कितना 10%, तो 10% हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और फिर यहाँ पे बट्टा हम लोग 100 कर लेंगे। 100 कर लेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ डबल जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 10 पर से 50 यानी कि 50% मेरा हो गया, यानी कि 50 जब मेरा यह हो जाता है, तो इसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि 100 जब मेरा यहाँ पर 10 रुपया होता है तो 500 है, तो 500 का हम लोग यहाँ पर 10 से 5 तो 50 नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। तो आज हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे, और बेसिक से देखते देखते ऊपर तक जाएंगे कि क्या होता है इसका तरीका। तो चलिए इसका देखते हैं कि यहाँ पर एक सवाल करके देखेंगे कि सवाल इसमें मेरा किस तरीके से, आप छोटी सी बात है यहाँ पर,
शुरू से हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे कैसे से पूछी जाती है बातें। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हमको बोल दिया जाए कि 2-5 का कितना परसेंट है, जैसे पूछ देगा कि 2-5 का कितना परसेंट है। यहाँ पर क्या है कि 2-5 का कितना परसेंट है। इसमें जैसे कि देख लीजिए बोला गया है कि 2-5। इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि हमको पूछ देगा कि 2/4 का परसेंटेज निकालिए। 2/4 हमको बोला गया है क्या परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या करेंगे, गुना 100 कर लेंगे। जैसे 100 करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कितना 20 का 100, यानी कि 2500 का 100, सॉरी यहाँ 2500 का 100 हो जाएगा जब मेरा यहाँ पर। तो देखिए 2500 का जब मेरा 100 होता है यहाँ पर, तो 25 दूना 50 यानी कि 50% यहाँ मेरा हो गया। तो 50 जब यहाँ पर हो जाता है तो फिर अगर यहाँ पर मेरा एक भिन्न था, ये क्या था, एक भिन्न था। जब यह मेरा एक भिन्न था तो इस यहाँ इस भिन्न को हम इस तरीके से कितना है 50% आ गया। लेकिन हम इसको फिर क्या करेंगे, भिन्न में लाना चाहेंगे तो कैसे लाएंगे। तो भिन्न में लाने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमको करना यही है जैसे कि ये 50% है, ये मेरा कितना है 50% है। तो 50% है तो इसको क्या कर 50 लिख लेंगे और बटा फिर क्या करेंगे, परसेंटेज है यहाँ मेरा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मेरा हो जाएगा, फिर यहाँ देख लीजिए 2500 का 100 और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या 2 यानी कि 25 दूना 50, यानी 2/4 हो गया। कितना हो गया 2/4। तो मेरा पहले भी भिन्न कितना था 2/4 था, इसको हम लोग 50 के रूप में लाए और फिर अगर इसी को हम लाना चाहेंगे भिन्न के रूप में तो 2/4 कर लिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरा यहाँ भी निकल गया। तो उसी तरीके से आप देखिए हमको बोला गया है 2 और 5 का कितना परसेंट है। 2 जो हमारा है 2-5 का कितना परसेंट हमको बोला गया, ये बात है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसी तरीके से, जैसे यहाँ पर हम भिन्न को किए हैं, ये मेरा भिन्न था, तो उसी तरीके से देखिए 2-5 का कितना परसेंट है। तो देखिए क्या करना है 2/5 कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर मेरा 100 है। 100 जैसे कि हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज जब निकालना है जैसे कि देखो हाँ दोस्तों कि ये क्या है, यहाँ पर 2/4 किए लेकिन यहाँ पर क्या है 100 हो गया। अगर 100 हम कर दिए परसेंटेज निकालने के लिए तो 50% यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन यह जो है इसमें परसेंटेज हम दिखाए हैं। इसी तरीके से क्या करना है यहाँ पर कि देखिए परसेंटेज हमको पूछा गया है, तो परसेंटेज जब पूछी गया तो यहाँ पर कैसे परसेंटेज आ गया। लेकिन परसेंटेज आने का मतलब यह होता है कि यहाँ तो हम परसेंटेज नहीं दिया लेकिन यहाँ भी नहीं है। तो जैसे कि यह 100 जो मेरा है यह क्या है, परसेंटेज निकालने का एक तरीका है। जैसे कि अगर 100 है तो मतलब क्या है, यहाँ परसेंटेज है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह दिया है। तो देखिए यह क्या होता है कि फिर वहाँ पर जैसे हम किए थे यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 का 20 यहाँ हो जाता है, तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20×5 100 मेरा हो जाएगा ना यहाँ पर। तो 20×5 100 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मेरा 2 हो जाता है, तो 20 दूना 40, यानी कि 40% मेरा यह इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 जो हमारा है 2-5 का जो है कितना परसेंटेज बोला गया है, 5 का कितना परसेंट यहाँ पूछा गया किसके बारे में। सो देखिए यहाँ बोला गया है 2-5 का कितना परसेंटेज है। 2 से जो हमारा 5 जो है कितना, यहाँ बोला गया हमको पूछा गया 2 के बारे में, लेकिन किसके यहाँ रिस्पेक्ट में, यहाँ पूछा गया हमको 2 के बारे में, लेकिन रिस्पेक्ट यहाँ किसके बारे में दिया गया है 5 के बारे में। तो यहाँ पर पूछा तो केवल गया 2 के बारे में, लेकिन रिस्पेक्ट किसका यहाँ 5 के बारे में। तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको नीचे लिखेंगे। तो हमको बोला गया था 2 के बारे में, तो 2 का हम लोग ऊपर लिखे हैं और 5 के रिस्पेक्ट में पूछा गया था 5 को हम लोग नीचे लिखे हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया है कि इसको हम लोग इस तरीके से किए। फिर देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा यहाँ 20×5 100 हो गया और यह 2 है, 2 यानी 20 दूना 40, यानी 40% मेरा इस तरीके से हो जाता है। फिर अगला जो है मेरा कुछ इसी तरीके से हम देखेंगे। इस सवाल को जब हम लोग यहाँ पर अभी बेसिक से देखते चलेंगे किस तरीके से उसको हेर फेर किया जाता है। सवाल को थोड़ा सा यहाँ पर क्या आता है कि अगर घुमा दी जाती है तो वही सवाल हम लोग को क्या होता है कि एग्जाम में थोड़ा टाइट लग जाता है। अगर देखिए कि 2-5 या फिर हमको यहाँ 2-5 को हम लोग देखेंगे 2-5 से कितना परसेंटेज कम है। यहाँ बोला गया 2-5 से कितना प्रतिशत कम है। क्या कहा गया है कि 2 जो है हमारा 5 से कितना प्रतिशत कम है, हमको इसके बारे में बोला गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 2 और 5 किसके बारे में बोला गया, 2 के बारे में पूछा गया लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है।
तो 2 5 से कितना परसेंट कम होता है? यहाँ पर 2 जो हमारा है वह 5 में, दोनों में कितना अंतर, अंतर कितना 3 का है। तो हमको बोला गया है छोटा यहाँ पर 2 के बारे में, तो 3 और 2 और 5 कितना 3 का अंदर, 3 हम लोग ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट में मेरा 5 के रिस्पेक्ट पूछा गया, तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमको परसेंट में पूछा गया, तो क्या करना है, गुने 100 कर लेना है। जब गुने 100 यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो गुने 100 जब करेंगे तो इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज को यहाँ पर चिन्ह देंगे, और यहाँ पर देख लीजिए 3/5 है, और फिर यहाँ पे 100 है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 20 चौका यहाँ पर 100 हो जाएगा मेरा, तो 20 से 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो 20 देख लीजिए 20 से 100 जब हो जाता है यहाँ पे फिर तो देख लीजिए कि 20 या 60, यानी कि 20 या 60 जब मेरा हो जाता है, यानी 60% इसका ये हो जाएगी। यहाँ पर है कहने मतलब यह होगा कि 2 और 5 से कितना परसेंट, यानी कि 2 5 से कितना परसेंटेज कम है, तो 2 जो है वह 5 से 60% कम है। यही बोला गया है, जैसे कि सवाल में बोला गया था कि 2 5 से कितना परसेंट कम है, तो देखिए 2 जो है और 5 से 60% कम है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको पूछा गया था, तो इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि 2 जो हमारा है वह 5 से कितना 60% कम है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि इसी सवाल को एक बार हम लोग और देखेंगे कि क्या इसको हम लोग एक तरीका से और बना सकते हैं। जैसे कि देखिए होता यह, यहाँ पर सवाल है मेरा कि 2, ये देखिए 2 जो हमारा है, उसके बाद 2 और 5, यहाँ पर 2 और 5 ये संख्या हम लोग इसी को लेते चलते हैं, इसलिए ताकि हमको यहाँ पर क्या होगा समझ में आएगी कि क्या यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें देख लीजिए 2 5 से कितना परसेंट अधिक है, इसी का करेंगे 2 5 से कितना परसेंटेज अधिक है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके कि 2 और 5 से कितना, यहाँ 2 जो है 2 5 से कितना परसेंट कम था, लेकिन इसमें क्या है कि 2 5 से कितना परसेंट अधिक है, इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, कुछ करना है। यहाँ पर देख लीजिए कि 2 और 3, इसमें क्या होता है कि इसमें अधिक के बारे में बोला गया, लेकिन 2 से 3 5 जो हमारा कितना परसेंट अधिक है, तो उसके बारे में बोला गया। लेकिन यहाँ रियल में कितना है, 2 और 5 में अधिकता कितना है, 3 है, तो 3 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और उसके किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में बोला गया, तो 5 को नीचे लिखेंगे। उसके बाद गुने फिर 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 20 से 100 मेरा हो जाता है, 20 से 100, और यहाँ पर 3 है, देख लीजिए 20 60, यानी कि फिर यहाँ पर देखिए यह सवाल में क्या हुआ कि उसमें कम था, केवल यहाँ पर कम और अधिक की बात की गई है। तो और यहाँ पर संख्या क्या है, मेरा सेम है। तो यहाँ पर है कि 2 और 5 से 2 5 से 60% अधिक है। इसमें क्या है, कुछ चेंजिंग नहीं की गई है, केवल संख्या जो है मेरा वही है। अगर संख्या यहाँ पर चेंज होता था क्या होता है कि यहाँ पर यह चेंज होता है, लेकिन संख्या मेरा 2 और 5 ही है, तो 2 5 से 60% अधिक है। उसमें क्या था, कम था, लेकिन इसमें क्या है, अधिक है। तो यही मेरा क्या होगा आंसर, यानी कि 60% क्या है इसका, 2 जो है हमारा, यानी 5 जो हमारा है 2 से 60% क्या है, अधिक है। तो यही हमको इसमें बोला गया था। उसके बाद चलिए देखते हैं कि इसी सवाल को किस तरीके से हमको बोर्ड में पूछा जाता है। क्या इसको यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखे कि सिंपली वे में इसको कुछ बेसिक तरीका था, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमको पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। अगला सवाल है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40 एवं 50 के बराबर है। यहाँ पर देखिए क्या है कि बोला गया है कि 2 संख्या है हमारा, और क्या 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% एवं 50% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। हमको बोला गया यहाँ पर कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40 एवं 50% का बराबर है, और तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट बराबर। हमको यहाँ पूछा गया पहली संख्या के बारे में कि सबसे पहले देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमको दिया गया 2 संख्या, एक संख्या तो मेरा यहाँ पर एक है ये, और दूसरा मेरा ये हो गया। जब दूसरा मेरा ये हो गया तो हमको तीसरा संख्या, जैसे कि देख लीजिए पहली संख्या मेरा हो गया कितना, पहली संख्या मेरा हो गया 40%, और दूसरी संख्या मेरा यहाँ पर है 50%। तो 50%, अगर हमको यहाँ प्रतिशत के बारे में बोला गया, तो तीसरी संख्या हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 100 मान सकते हैं। जैसे कि मानने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 मान लेंगे।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 मान लिए, लेकिन अगर यहाँ पे x भी मान सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या करता है 100 मान लिए। जैसे कि देख लीजिए 100 मानेंगे तो इस तरीके से क्या होता है कि इस हमको यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं। देखिए क्या है कि दो संख्या हमको यहाँ पर दी गई है, दो संख्या दी गई है कितना कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है, जिसमें 40% है 50% है। हमको इससे पूछा गया केवल फर्स्ट संख्या। देखिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी % बराबर है। तो देखिए हमको क्या कहा गया कि दो संख्या है, पहली संख्या कितना कितना है, पहली संख्या में पहली संख्या के बारे में पूछा गया, क्या कहेगा पहली संख्या के बारे में क्या किया गया, पूछा गया, बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें है कि पहली संख्या मेरा कितना है, पहली संख्या यहाँ मेरा 40 है। जब पहली संख्या मेरा यहाँ पर 40 है और दूसरी संख्या कितना है 50 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 है। तो यही ना मेरा दूसरी या पहली संख्या है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि पूछा गया है कि देखिए पहली संख्या है कि 40, दूसरी संख्या 50, तो यहाँ पर करना है क्या है कि परसेंटेज के बारे में बोला गया है, तो कितना परसेंटेज के बराबर है सो बोला गया। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज निकालने का हम सब जानते हैं कि 100 से क्या करना है भाग देना है। जब भाग देना तो ये में क्या है कि 25 दूना 50 हो जाएगा। जब 25 दूना यहाँ पे 50 दूना 100 आ जाएगा, तो 50 दूना 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि 2 आ गया मेरा। जब 2 आ गया तो 40 दूना कितना हो गया, पहले सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज उड़ा लेंगे तो मेरा 50 बचता है, और यहाँ क्या है 100 है। तो देख लीजिए कि 25 यहाँ पर क्या है 50 दूना यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और फिर क्या है 40 है, तो 40 दूना 80, और ये वाली परसेंटेज मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 80% के क्या है बराबर है, क्या है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के यानी कि 80% के बराबर है। यही मेरा हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से क्या होगा मेरा यहाँ पर कुछ सवाल का जो रहेगा, ये तरीका मेरा रहेगा पूछने का। यह रहेगा कि जैसे कि इस तरीका हम लोग देखे थे कि जैसे कि हम लोग वहाँ पर छोटे छोटे सवाल को देख किए थे कि 2-5 में किए थे। तो क्या है जिस तरीके से 2-5 में किए थे, वहाँ पर क्या है कि हमको यहाँ पर एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं दी जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से देखे हैं कि हम लोग डायरेक्टली इसको इस तरीके से बैठाएंगे और क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे हमको केवल यहाँ पर 80% के बारे में बोला गया है। ऑप्शन मेरा दिया रहेगा कि 80% मेरा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी में दिया जाएगा 70%, फिर सी में क्या है मेरा, सी में 60% रहेगा, या फिर डी में मेरा रहेगा 90%। फिर इसी तरीके से क्या रहता है दिया रहता है। हमको तो सिर्फ यहाँ पे करना है कि चेक करना है, जितना जल्दी जल्दी हो चेक कर लेना। चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से इसको बैठाएंगे। अगर क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं देख करके भी बता सकते हैं कि मेरा क्या है इतना हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर इतना प्रोसेस करेंगे तो करने का क्या होता है कि हमको पता चल जाएगा इतना 80% है, तो डायरेक्टली हमारा जो ऑप्शन रहेगा उसमें हम लोग टिक मार देंगे और इस तरीके से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में क्या बोला गया है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर अगला सवाल है, अगला सवाल है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 40% एवं 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंटेज कम है। यहाँ पर बोला गया है जैसे कि देखिए कि उसमें क्या था कि 40% वाली बात उसमें थी और 50% वाली बात उसमें भी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस संख्या को ध्यान में नहीं रखना है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या बोला गया है, बोलाया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी % कम है। तो हमको यहाँ पर क्या किया गया, सवाल को थोड़ा चेंज किया गया है। चेंज किया गया तो संख्या हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, क्या करना है कि चेंज किया गया। बोला क्या गया है कि इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है कितनी % कम है, तो क्या करना है इसमें इसको करना है। सबसे पहले हमको बोला गया कि पहली संख्या देख लीजिए मेरा क्या है 40 है, तो पहली संख्या मेरा क्या है 40 है, और दूसरा संख्या मेरा यहाँ पर हो जाएगा 50, यानी कि 40 और 50% यहाँ पर है। तो हमको बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी % यहाँ पर कम है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्या है कि 50 और 40 है, तो क्या है पहली संख्या मेरा 40 है और दूसरी संख्या 50 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी % कम है। सबसे पहले यहाँ पर यह देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 50 और 40 में देखिए कितना का अंतर है, यहाँ पर 10 के अंतर है, यानी कि 50 जो है वह 10 या 40 जो है 10 से कम है, यहाँ पर मतलब 50 से 10 कम है। तो देखिए पहली संख्या यानी कि पूछा गया हमको पहली संख्या के बारे में, तो पहली संख्या हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। तो 10% यहाँ पर क्या है कम है, तो क्या है 50 से 40 कितना 10% कम है। उसके बाद यहाँ बोला गया किसके रिस्पेक्ट में, तो 50 के रिस्पेक्ट में पूछा गया, 50 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो ही नहीं यहाँ पर 40 में पहली संख्या दूसरी संख्या 50 है, इसी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो देखिए 50% मेरा यह हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
यहाँ पर इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज मेरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर 10 बचता है, तो 10 दूना 20 यानी कि 20% मेरा यहाँ पर आंसर है। इसका ये हुआ कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितनी कम है, तो 20% क्या है, कम है, यानी कि 20% मेरा होगा क्या होगा, कम होगा। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या था कि यहाँ पर क्या क्या पहली संख्या हमको पूछा गया कि उसमें कितना परसेंटेज था, इसमें क्या कहा गया कि कितना परसेंट पहली संख्या जो हमारी दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, इसके बारे में बोला गया। उसके बाद इसी सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ और देखेंगे जिसमें क्या बोला गया है कि सवाल क्या है मेरा दूसरा, चलिए देखते हैं इसके बाद वाले में क्या बोला गया। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा अगला सवाल है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 40 एवं 50% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितना परसेंटेज अधिक है। यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे कि इससे पहले हम देख सकते कि वहां पर कम बोला गया था, लेकिन इसमें क्या है, अधिक के बारे में बोला गया। इसमें क्या होता है कि कभी क्या बोला जाता है कि इतना परसेंटेज कम, कभी बोला जाता है इतना परसेंटेज अधिक, कभी उसके बराबर, कभी इससे कम। इस तरीके से क्या होता है कि पूछा जाता है क्वेश्चन को। क्या करना है हम लोग, इसमें कुछ नहीं करना है। करना क्या है, अगर हमको कम बोला गया है तो कम ही करना है, अगर अधिक बोला जाता तो अधिक करना, लेकिन हमको यहाँ का अधिक बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोला गया कि दो संख्या है, वह क्या है, किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 40 एवं 50% है। तो देखिए किसी तीसरी संख्या, तो किसी तीसरी संख्या जैसे कि हम यहाँ क्या करते हैं, तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना, 100। जब मेरा तीसरी संख्या यहाँ पर 100 है, तो क्या यहाँ बोला गया हमको पहली संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या मेरा कितना है, पहली संख्या मेरा है यहाँ पर 40, तो 40 है। और क्या है, यह 100 जब हम तीसरी संख्या माने हैं, तो इससे क्या है, वह क्या है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 40% क्या है एवं यानी कि 50% कम है। तो देखिए क्या करना है, इसको क्या करना है, यहाँ पर 40% बोला गया, तो ये मेरा 100 है, तो 140 मेरा यह हो जाएगा। यहाँ पर जो क्या है 140% कम है, यहाँ फिर बोला गया दूसरी संख्या मेरा कितना है, 50% है, तो यानी कि 150%। इस तरीके से क्या होता है, हमारा यह संख्या बोला गया है। लेकिन हमें पूछा गया कि इसमें तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंटेज अधिक है। हमको इससे पहले पूछा गया था कि पहली संख्या जो हमारा है वह दूसरी संख्या से कितना है, कितना कम है, हमको यहाँ वो पूछा गया था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितनी परसेंटेज अधिक है। तो देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इसमें भी क्या करना है, जैसे कि देख लीजिए ये जो मेरा है यह क्या है, पहली संख्या, ये मेरा दूसरा संख्या। तो हमें इसमें क्या देखना है, अगर यह 100 है, जैसे तीसरी संख्या मेरा है, तो यह क्रमशः 100 है। जब यहाँ पर बताया गया था क्रमशः संख्या में है, तो यहाँ पर जब 100 है, ये कितना है, 140 है और 150 है, तो इस दोनों में कितना है, ये 140 से कितना अधिक है, 100 यानी कि 10 है, तो 10 है, तो यहाँ पर 10% हम लोग लिखेंगे, 10% मेरा हो गया। लेकिन इसमें हमको पूछा गया कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी परसेंटेज अधिक है। तो दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया किसके रिस्पेक्ट में, पहली संख्या के रिस्पेक्ट में। तो पहली संख्या मेरा कितना है, यहाँ पर 140 है, और पूछा गया दूसरी संख्या के बारे में, तो दूसरी संख्या के बारे में बोला गया था उसका कितना 10% यहाँ हम लिखे। उसके बाद क्या है कि पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो 140 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज में। तो यहाँ पर गुना फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 100 कर लेंगे, 100% निकालने के लिए करेंगे। उसके बाद देखिए परसेंटेज मेरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, और तब क्या करना है, आप देख लीजिए कि 0 से 0 मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। जब 0 से 0 कैंसिल होता है, यहाँ देख लीजिए 5 दूना 10 और 7 दूना 14, तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा यह कट गया। उसके बाद देखिए क्या करना है कि यहाँ पर 10 बचे 50, यानी कि 50 मेरा ये हो गया। उसके बाद बट्टा में कितना है, 7 है, तो 7 है। तब क्या करना है, यहाँ हम क्या करना है, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। जब भाग इसको हम करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करने के बाद में होता है 7:142, यानी कि इतना कुछ होता है। यानी कि इस तरीके से मेरा यह कितना आया, परसेंटेज आया। यानी कि क्या दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है यहाँ पर, यानी कि 7.142% क्या है, इतना अधिक है। तो यही मेरा यहाँ क्या हुआ कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से इतना अधिक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या था कि आज हम लोग इसमें देखे कि परसेंटेज का जो है कुछ बेसिकली बात, तो परसेंटेज को हम लोग किस तरीके से देखे। शुरू में क्या था कि उसको हम लोग
एक ही वहाँ पर देखें कि किस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह होता है। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर यही देखें, इसको हम लोग है बच्चों ने देखे थे, लेकिन क्या है कि हम लोग यहाँ पर बेसिक से देखेंगे। तो क्या है कि बेसिक बातों को देखें, उसके बाद इससे आगे निकलते चलेंगे। तो इसी तरीके से क्या है इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर के सबसे पहले देखिए कि कोई संख्या को कैसे परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी जगह पर क्या होता है कि जैसे जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हमको बोलता हुआ कि इतना परसेंट आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंट। जैसे कि 10% हो गया, 15% हो गया, तो 12% हो गया, कुछ इस तरीका से होता है कि डिस्काउंट दिया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि वो कितना हुआ डिस्काउंटेज, लेकिन क्या करना है, सोचना नहीं है। अगर हमको वहाँ उस तरीके से नहीं होता है, अगर तो क्या करना है, यहाँ पर जल्दी जल्दी अगर हमको बोला गया 10% है, तो क्या करना है 10% लिखेंगे और बच्चा में 100 कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हम आसान से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम बैठना है, तो इस तरीके से नहीं करना है। उसको क्या करना है, फास्टिंग सोचना है और यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर दे देना है। तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों। आज हम लोग देखिए परसेंटेज का बेसिक क्लास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।